नमस्कार भाइयों और बहनों। आज जैसा कि आज आप जानते हैं कि 2 नवंबर को हम हर साल विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम माँ गायत्री फाउंडेशन की ओर से एक नए विषय को, रोचक विषय को जानकारी के साथ लेके हम आए हैं। निमोनिया क्या है? इस पर चर्चा करने से पहले फिर मैं आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल द हेल्थ सेवियर एमजी फाउंडेशन को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हर समय आपको जो भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं, नई जानकारी डालते हैं तो आपको इसकी जानकारी पूरी तरह से मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रख सकें। तो आइए हम चर्चा करते हैं निमोनिया क्या है। साथियों, निमोनिया एक फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है और यह फेफड़ों की छोटी वायु थैलियों, जिसको हम एल्वियोली के नाम से भी जानते हैं, और उसके आसपास जो उसके ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसको ये निमोनिया प्रभावित करता है। होता क्या है, संक्रमण के कारण ये जो वायु थैलियाँ होती हैं, इन थैलियों के पास इसमें मवाद या तरल पदार्थ भर जाता है और जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप हमें या जो भी व्यक्ति को भी इस तरह का संक्रमण होता है, वह व्यक्ति ठीक से सांस लेने में उसको कठिनाई का महसूस करता है। वो कठिनाई से सांस लेता है, अच्छे से सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगता है और वह गंभीर रूप भी ले सकता है। इसलिए निमोनिया को आप कभी हल्के में ना लें। अगर कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो कृपया अपने डॉक्टर को तुरंत आप दिखाएं। अब आइए बात करते हैं निमोनिया के कारण क्या है। साथियों, निमोनिया कई तरह के संक्रामक जीवों के कारण हो सकता है। पहला कि वायरस, विषाणु जिसको बोलते हैं, वायरस इन्फ्लुएंजा एक होता है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू कहते हैं। कोविड, कभी कभी कोविड-19 जैसे वायरस आ जाते हैं, ठीक है। और RSV एक वायरस होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह के वायरस के कारण निमोनिया हो सकता है। वायरल निमोनिया अक्सर हल्का होता है लेकिन ये गंभीर रूप से हो सकता है। तो पहला कारण हो गया वायरस। दूसरा कारण है जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। बैक्टीरिया यह सबसे आम कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसको कहते हैं, ठीक है। ये जीवाणु से होने वाले निमोनिया अचानक शुरू होता है और ये गंभीर रूप ले सकता है। ये दो कारण हुए। तीसरा कारण है फंगस, जिसको हम फंगी बोलते हैं। फंगस यह उन लोगों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, उन लोगों में ज़्यादा उन लोगों को अटैक करता है जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर होती है, जिसके रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। यूँ कह सकते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम उसका वीक होता है, उसको ये फंगस वाला निमोनिया अधिक पकड़ता है। तो ये इसके 3 मुख्य कारण हैं। इसके अलावा निमोनिया का जो लक्षण, प्रकार और संक्रमण का प्रकार, उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है और यह सामान्य लक्षणों में शामिल होता है। पहला लक्षण क्या है कि खांसी आती है। इसमें निमोनिया में खांसी से शुरुआत होती है। खांसी 2 तरह की होती है, एक तो बलगम के साथ खांसी आएगी या सूखी खांसी आएगी, ठीक है। तेज बुखार भी हो सकता है इसमें। तेज बुखार ये अक्सर ठंड लग के आता है, ठीक है, या कपकपी के साथ आता है। तीसरा लक्षण है सांस लेने में कठिनाई भी होती है। सांस लेने पर दर्द या सांस लेने में तकलीफ जैसा महसूस करता है व्यक्ति, ठीक है। सीने में दर्द होता है, खासकर जब खांसते समय या गहरी सांस व्यक्ति लेता है तो उसको सीने में पेन शुरू हो जाता है, दर्द होता है। थकान व कमजोरी के कारण भी ऐसा होता है। ऊर्जा की कमी होती है जिसके कारण ये वायरस, बैक्टीरिया या फंगस अटैक कर देते हैं
तो ये भी एक कारण हो सकता, लक्षण इसका होता है। मतली या उल्टी आना, ठीक है। बुजुर्गों में कभी कभी भ्रम या मानसिक सतर्कता में कमी हो जाती है, हाँ? तो ये कई सारे कारण हैं इसके, ये कई सारे लक्षण हैं। अब एक लक्षण और भी इसमें हो सकता है कि जो व्यक्ति धूम्रपान या मदपान अधिक करते हैं उनको भी ये समस्याएं बहुत जल्दी होती हैं, खांसी वगैरह बहुत तेज आती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं निमोनिया के प्रकार। ये होता कितने तरीके का है सर? निमोनिया वैसे तो 3 तरह का होता है। एक होता है समुदाय अधिग्रही निमोनिया, यह सबसे आम प्रकार का है और यह अस्पताल या स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर होता है जनरली। दूसरा होता है अस्पताल अधिग्रहित निमोनिया। यह अस्पताल में भर्ती होने वाले या उनके साथ जो तामीलदार होते हैं उनको भर्ती होने के 48 घंटे या उसके बाद ये निमोनिया उसको हो जाता है। यह अधिकतर प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और तीसरा है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया वो होता है जब भोजन या तरल पदार्थ उल्टी या मुंह के साथ जो है हमारे सांस की नली में जब चला जाता है, फेफड़ों में चले जाता है, तो भी ये एस्पिरेशन निमोनिया होता है। तो ये 3 तरह के निमोनिया होते हैं, ठीक है। अब आते हैं जीवन शैली और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। अगर जीवन शैली और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी तो निमोनिया होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हमारी लाइफ स्टाइल और स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ स्टेटस हमारा वीक है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले कि जो धूम्रपान हमारे बहुत से भाई बंधु करते हैं, तो धूम्रपान हमारे फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है या फेफड़ों को संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर कर देता है और यह निमोनिया के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम कारक बन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से निवेदन है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो कृपया इसको बंद कर दीजिए। जितनी जल्दी आप बंद करेंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अधिक बढ़ेगी, फेफड़ा आपका उतना मजबूत होगा। तो ये आपसे निवेदन है कि आप धूम्रपान बंद करके अच्छी जीवन शैली का आचरण करें। दूसरी स्थिति होती है कि पुरानी बीमारियां अगर किसी को हैं तो उनको भी निमोनिया के जोखिम का कारक उनके पास भी अधिक होता है। यह स्वास्थ्य स्थितियाँ फेफड़ों को कार्य करने के लिए प्रभावित कर देती हैं और निमोनिया के खतरे को बढ़ा देती हैं। अब जानते हैं वो बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहला दमा, यानी अस्थमा अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके फेफड़े कमज़ोर होंगे, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ अगर कोई उसको हो रही, पल्मोनरी क्रॉनिक डिजीज़ हो रही है तो वो भी एक बहुत बड़ा निमोनिया होने का कारक है, ठीक है। हृदय रोग, मधुमेह, किडनी या लीवर का कमज़ोर होना, ठीक है, इसमें अगर कोई रोग है तो भी निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करना, इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, एंटीबॉडी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उनको निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके उपचार और रोकथाम पर। इसका उपचार क्या है? देखिए साथियों, उपचार निमोनिया के कारण पर निर्भर करता है। किस तरह का आपको निमोनिया हुआ है उसी तरह का उसका उपचार भी होता है। तो पहला जो निमोनिया होता है बैक्टीरियल निमोनिया। ये आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है। तो अगर किसी को बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है, ताकि उसका निमोनिया जो बैक्टीरिया के कारण हुआ वो जल्दी ठीक हो सके। दूसरा है वायरल निमोनिया। अगर किसी व्यक्ति को वायरल निमोनिया है, ठीक है, आमतौर पर यह स्वयं ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में एंटीवायरल दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। हाँ। तीसरा फंगस निमोनिया। एंटी फंगल दवाएँ दी जाती हैं इसमें,
और ये ठीक हो जाता है। फिर गंभीर मामले, गंभीर निमोनिया होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, हाँ? उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ सकती है, उसको वेंटिलेटर में भी रखा जा सकता है। जनरली ये ठीक हो जाता है, बहुत घबराने वाली बीमारी नहीं है। अब आते हैं इसके रोकथाम। निमोनिया ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारी भारत सरकार समय समय पर निमोनिया का टीकाकरण कराती रहती है, तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन है निमोनिया को होने के लिए। ठीक है, निमोनिया का टीकाकरण करते हैं। यह जीवाणु निमोनिया के कुछ प्रकारों से बचा देता है आपको। खासतौर से यह शिशुओं और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को यह टीका लगाया जाता है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी अनुशंसित होती है, कम होती है, इसलिए इनको ज़्यादा लगा जरूरी होता है। बाकी हम लोगों को भी जो 15 साल से ऊपर और 65 साल से नीचे हैं उनको भी निमोनिया हो सकता है, तो उन्हें भी ये टीकाकरण कराना चाहिए। फिर फ्लू का टीका, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसको बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में क्या होता है, ये निमोनिया का एक कारण ये भी होता है, ठीक है, बन सकता है फ्लू निमोनिया, ठीक है। इसलिए फ्लू का टीका लगवाना भी निमोनिया को रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो ये दूसरी रोकथाम हो गई। तीसरी रोकथाम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साफ सफाई का होना। अपने घर के आसपास आप साफ सफाई अधिक रखें, गंदगी ना होने दें। किसी भी तरह की गंदगी किसी न किसी रोग को जन्म देती है, इसलिए आप अपने घर में, अपने घर के बाहर आसपास साफ सफाई रखें, ठीक है। हाथ, कोई भी चीज़ खाने के लिए जा रहे हैं तो अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोएं, ठीक है। सैनिटाइज ज़रूर करें ताकि कुछ भी हम खाते हैं तो हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, निमोनियल इन्फेक्शन बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब इसके बाद एक आखिरी और चीज़ आती है, वो है स्वस्थ जीवन शैली। अगर आप स्वस्थ जीवन शैली ले रहे हैं तो निमोनिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली क्या है? आप पौष्टिक आहार लें, नंबर 1। पर्याप्त नींद लें, 8 से 10 घंटे के बीच की आपको नींद लेनी चाहिए। जो व्यक्ति 8 घंटे से कम नींद ले रहा है उसके साथ भी समस्या हो सकती है, और जो 10 घंटे से अधिक नींद ले रहा है उसके साथ भी समस्या हो सकती है। तो हमें नींद भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से आप व्यायाम करें, ठीक है, एरोबिक करें। ये एरोबिक और व्यायाम हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत ही मजबूत बनाता है। तो साथियों, भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम पर विराम देना चाहता हूँ, अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और विराम देने से पहले, इजाज़त मांगने से पहले मैं आप लोगों से पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और समय समय पर आपको हमारा वीडियो मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे। देखिए साथियों, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सब अच्छा है। अगर हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो पूरा भारत हमें स्वस्थ नजर आएगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।